हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज हम जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है प्रायोन्स। प्रायोन्स के बारे में आज जो है वो हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, प्रायोन्स क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। प्रायोन शब्द जो है ये एक एक्रोनिम वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है। जिसका मीनिंग होता है प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, यानी कि प्रोटीन के बने संक्रामक अणु या पार्टिकल, जिन्हें या कण भी कह सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रायोन कहते हैं। मध्य 1960 में, यानी कि मिड 1960 में तिकवाह एल्पर और इनके जो सहयोगी हैं, क्या नाम है, तिकवाह एल्पर और इनके जो संयोगी हैं, इन्होंने जो है किसको रिपोर्ट किया था, इन्होंने जो है प्रायोन को रिपोर्ट किया था। इन्होंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड या जो न्यूक्लिक अम्ल हैं उनसे थोड़े से मिलते जुलते एक संक्रामक जो एजेंट होते हैं जो कि स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो प्रायोन से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, 1967 में JS ग्रिफिथ जो हैं उन्होंने कहा कि स्कर्वी के लिए जो एजेंट उत्तरदायी हैं वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली एक प्रोटीन जैसी संरचना होती है जो कि सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकती है, यानी कि स्वतः प्रतिलिपिकरण कर सकती है बिना किसी न्यूक्लिक अम्ल के। तो प्रायोन क्या है, प्रायोन एक ऐसे संक्रामक कण हैं जो बिना न्यूक्लिक अम्ल यानी कि बिना DNA RNA के भी अपनी कॉपीज बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इसकी हिस्ट्री हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, इसके अंदर क्या आते हैं, स्कर्वी डिजीज जो है शीप यानी कि भेड़ में जो स्कर्वी डिजीज होती है, बोवीन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलीपाथ यानी कि BSE जो कि गायों का रोग है। ठीक है, साथ ही साथ पशुओं में यानी कि मवेशियों में भी ये होता है। क्रोइजफेल्ड जैकब डिजीज और कुरू डिजीज, ये जो रोग हैं वो किसके द्वारा होते हैं, ये रोग जो हैं वो प्रायोन्स के द्वारा होते हैं। इन्होंने जो प्रायोन हैं इनको जो नाम दिया वो इनको किस हिसाब से दिया, ये जो नाम प्रायोन दिया गया ये इन्हें वायरस और वायरॉइड से अलग दर्शाने के लिए इनको प्रायोन नाम दिया गया। ठीक है, बाद में जो प्रुसिनर हैं, प्रुसिनर को इनके इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये नोबेल पुरस्कार इनको किसके लिए दिया गया था, ये इनको औषधि या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया था क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं द प्रायोन हाइपोथेसिस, यानी कि प्रायोन की परिकल्पना के नाम से इन्होंने एक थ्योरी दी थी। 2007 में यानी कि 2007 में एक बायोकेमिस्ट हैं सुराचाई सुपिट्टोपॉन और इनके जो कोवर्कर्स हैं, इन्होंने जो है इन प्रायोन्स को प्रोड्यूस किया प्यूरिफाइड फॉर्म के अंदर। ठीक है, PRPC को प्यूरिफाइड लिपिड जो कि क्या है, ये एक सिंथेटिक पॉलीएन्युलिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, 2010 में जियान नाम के जो साइंटिस्ट हैं, जियान मा और इनके जो कोवर्कर हैं, इन्होंने इन संक्रामक या इन्फेक्शियस प्रायोन को प्योरीफाई किया। 2011 में ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि जो जो प्रायोन हैं इन्हें लाइकेंस के द्वारा डिग्रेड किया जा सकता है, यानी कि लाइकेंस के द्वारा हम प्रायोन को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रायोन जो हैं वो क्या हैं, प्रायोन जो हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं। कुछ ऐसे यूनिक कण होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, जो सजीव और निर्जीव के बीच में, यानी कि ऐसे जोन में पाए जाते हैं जहाँ पे ना तो लिविंग मटेरियल होते हैं ना ही नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसा मैटर है जो लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, प्रायोन जो हैं ये नॉर्मल सेल प्रोटीन जो हैं इनकी एबनॉर्मल फॉर्म होती है, यानी कि इनकी असामान्य फॉर्म होती है। ठीक है, जो ये कहाँ पाई जाती है, ये ब्रेन में पाई जाती है, जो कि ब्रेन की सेल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा डैमेज कॉज करती है। ठीक है,
प्रायोन जो हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन हैं जिन्हें हम जो है एक ही स्पीसीज में या किसी अन्य स्पीसीज में ये इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं इंजेक्शन के द्वारा या किसी इन्फेक्टेड टिश्यू के द्वारा जो है ये एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन ये जो स्पीसीज हैं वो क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए, जैसे कि दो कैटल और ह्यूमंस दोनों ही क्या होते हैं, मैमेलियन है, यानी कि दोनों ही स्तनधारी हैं। तो कैटल से यानी कि जो मवेशी होते हैं उनसे ह्यूमन में प्रायोन जो हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो हैं, जो प्रायोन प्रकार के जो प्रोटीन हैं, वो ऐसा जो बिहेवियर है ये कुछ फंजाई में भी पाया जाता है। 2010 की अगर बात करें तो तब तक 8 नॉन प्रायोन प्रोटीन प्राप्त किए जा चुके थे फंजाई से। ठीक है, इसमें से 7 जो प्रोटीन हैं, कौन से 7 जो प्रायोन प्रोटीन हैं वो प्राप्त किए गए सैकेरोमाइसीज सर्विसी से, जबकि एक जो है ये प्राप्त किया गया पोडोस्पोरा एंसेरीना से। ठीक है, आप ये नाम ध्यान रखें कि 7 तो प्राप्त किए गए सैकेरोमाइसीज सर्विसी से और एक प्राप्त किया गया पोडोस्पोरा एंसेरीना से। ठीक है, ये जो हैं ये मेमेलियन या फिर जो स्तनधारी हैं उनके प्रायोन को समझने में बहुत ही हेल्प करते हैं। फंगल प्रायोन जो हैं अब तक नहीं देखा गया कि ये किसी में भी कोई डिजीज कॉज करते हैं, तो इन फंगल प्रायोन को हम नॉन लीथल प्रायोन या फिर अघातक प्रायोन भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रायोन की संरचना की बात करें तो प्रायोन जो हैं वो क्या होते हैं, सियालोग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये किसके बने होते हैं, सियालोग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, जिसे शॉर्ट में पीआरपी कहते हैं। पीआरपी एक्चुअली प्रायोन प्रोटीन का शॉर्ट नेम है। ठीक है, इनके अंदर किसी भी प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, ये प्रोटीन जो हैं वो सब में पाए जाते हैं, चाहे वो हेल्दी हो, मतलब हेल्दी लोग हों, स्वस्थ व्यक्ति हो या फिर जंतु हो, सभी में ये प्रोटीन जो हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनके संक्रामक कण हैं, यानी कि जो इनकी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है और ये जो इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं वो प्रोटीजेज नामक एंजाइम के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। प्रोटीजेज कौन सा एंजाइम है, प्रोटीजेज वो एंजाइम है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, लेकिन ये जो प्रायोन हैं जो कि इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं वो इस प्रोटीएज के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, तो ये प्रोटीएज इनको हार्म नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, अब जो नॉर्मल फॉर्म होती है प्रोटीन की उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पीआरपीसी। ठीक है, लेकिन जो इन्फेक्शियस फॉर्म है प्रोटीन की उसे हम कहते हैं पीआरपीएससी। यहाँ पर एस वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है इसका मीनिंग है सेल्यूलर यानी कि कोशिकीय और कॉमन यानी कि सामान्य, जबकि एस सी जो है, एस सी का मीनिंग है, एस लिया गया है, ये स्कर्पी रोग उत्पन्न करते हैं तो एस लिया गया है स्कर्पी से। ठीक है, और पी क्या है, पी जो है सी जो है वो अगेन सेल्यूलर या कॉमन। और ये जो स्कर्पी रोग है वो किस में कॉज करते हैं, ये शीप यानी कि भेड़ के अंदर ये रोग जो है ये उत्पन्न करते हैं। पीआरपीसी एक नॉर्मल प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। इसमें 209 अमीनो अम्ल होते हैं, 209 अमीनो अम्ल जो हैं इसमें पाए जाते हैं अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक डाई सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है जिसका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर आणविक भार जो है वो 35 से 36 यानी कि 35 टू 36 किलो डाल्टन होता है, जो कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर से बना होता है। यहाँ पर हम किन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्रायोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इन्फेक्शियस आइसोफॉर्म है उसे हम कहते हैं पीआरपीएससी। एस मीन्स स्कर्पी डिजीज। ठीक है, ये जो है ये नॉर्मल प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो इनकी आइसोफॉर्म है ये अपने कन्फर्मेशन, अपने शेप और अपने टर्न में अपनी इच्छा के अनुसार चेंजेस करती रहती है। ठीक है, ये प्रायोन की संरचना है। एग्जैक्ट 3D स्ट्रक्चर प्रायोन का अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन इसका बी शीट स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है जो कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। पहला जो डायग्राम है वो है बोवीन प्रायोन प्रोटीन का। ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या है, वो है ह्यूमन प्रायोन प्रोटीन का, जो एक तरीके से एकल कुंडलित
संरचना है जो कि प्रोटीन से बनी होती है। प्रायोन में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मिसफोल्ड प्रोटीन स्टेट के कारण होता है, जहां पर प्रायोन एंटर करते हैं। जैसे ही प्रायोन किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर एंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर पहले से जो फोल्डेड प्रोटीन है उसको इंड्यूस करते हैं, यानी कि उसको उत्प्रेरित करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे इन्फेक्शियस प्रायोन का फॉर्मेशन होता है। प्रायोन जो हैं वो एक तरीके से टेम्पलेट या गाइड के रूप में काम करते हैं, जो कि जो नॉर्मल प्रायोन प्रोटीन है उनमें मिसफोल्डिंग यानी कि गलत तरीके से फोल्ड होना, मिसफोल्डिंग क्रिएट करते हैं, जिससे क्या बनते हैं, जिनसे इन्फेक्शियस प्रायोन प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, जो नए बने हुए प्रायोन हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं जो कि कन्वर्ट हो चुके होते हैं, जिनसे क्या होता है, जिनसे एक लार्ज अमाउंट में नए प्रायोन प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी के लिए हेटेरोडाइमर मॉडल जो है वो इसके मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए दिया गया था। हेटेरोडाइमर मॉडल जो है ये मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि प्रायोन जो हैं वो किस प्रकार रेप्लिकेट होते हैं। एक्चुअली प्रायोन जो हैं वो सिर्फ प्रोटीन्स के जिस तरीके से रेप्लिकेट होते हैं उस तरीके से रेप्लिकेट होते हैं। सिंगल पीआरपीएससी मॉलिक्यूल जो है वो किससे जुड़ता है, नॉर्मल जो प्रोटीन है पीआरपीसी उससे जाकर के ये जुड़ता है, उसको उत्प्रेरित करता है, उसको कैटेलाइज करता है, ताकि जो सिंपल पीआरपीसी है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पीआरपीएससी में कन्वर्ट हो जाए। अब ये जो दो पीआरपीएससी मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, इस पीआरपीसी को कंप्लीटली पीआरपीएससी में कन्वर्ट कर देते हैं। आप इस चित्र से इसको समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है, ये पहले से जो प्रेजेंट होता है नॉर्मल जो पीआरपीसी प्रोटीन है वो है। ठीक है, ये जो है ये जब जुड़ता है तो जुड़ने से देखिए क्या होता है, ये जो है आपको जो सन जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है वो क्या है, वो पीआरपीएससी है। ये पीआरपीएससी से जब नॉर्मल प्रोटीन जो पीआरपीसी है जुड़ता है तो क्या होता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है और एक की बजाय यहाँ पर दो पीआरपीएससी प्रोटीन हो जाते हैं। अब ये पीआरपीएससी प्रोटीन क्या करते हैं, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं और पूरी की पूरी जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर फैल जाते हैं। ठीक है, अब जो प्रायोन है इनका एक अल्टरनेटिव मॉडल भी दिया गया था, जिसमें ये मॉडल ये कहता है कि जो पीआरपीएससी हैं वो सिर्फ फिब्रिल के रूप में या तंतु के रूप में पाए जाते हैं, और इन फिब्रिल के एंड पे यानी कि इन तंतुओं के एंड पे जो पीआरपीसी यानी कि जो नॉर्मल प्रोटीन है वो जुड़ जाता है, जिससे क्या होता है, वो पीआरपीएससी में कन्वर्ट हो जाता है। इस चित्र से आप देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये नॉर्मल प्रोटीन है और ये फाइब्रिल या तंतु फॉर्म में क्या है, ये तंतु फॉर्म में जो इस तरीके से है वो क्या है, वो पीआरपीएससी है। अब देखिए क्या होगा, ये पीआर जो है जब इससे जुड़ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर ये जो है जुड़ गया है, तो जुड़ने से क्या हुआ, ये जो है वो पीआरपीएससी के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब प्रायोन जो है वो कौन से रोग कोज करते हैं, इन्हें जो है इन्हें हम ट्रांसमिसेबल स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी भी कहते हैं, प्रायोन रोग को, जो कि बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, जो ज़्यादातर डिजीज देखी गई है वो है न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज जो हैं वो देखी गई हैं। ठीक है, 85% केस में जो डिजीज होती है वो है क्रुइज-फेल जैकब डिजीज। ठीक है, जो लगभग हर साल 1 मिलियन लोगों में लगभग 1 से 1.5 केस जो हैं वो हर साल देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही कम मात्रा है। ठीक है, अब प्रायोन कौन कौन सी ह्यूमन डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें पहला नाम है क्रुइज-फेल जैकब डिजीज, जिसे बोविन स्पॉन्जिफॉर्म यूसिफेलोपैथी कहते हैं। एक व्यक्ति जो है उसमें जब ये डिजीज होती है तो किस वजह से होती है, जब उसने ऐसी गाय का मांस खाया हो, ऐसा बीफ खाया हो जिसमें BSE यानी कि बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी ऑलरेडी है, उससे संक्रमित अगर गाय का मांस किसी व्यक्ति ने खाया है तो उस संक्रमित गाय के मांस में जो ब्लड है वो ब्लड किस में आ गया, व्यक्ति के अंदर आ गया, और उस ब्लड से जो मनुष्य है वो क्या हो गया, वो इन्फेक्ट यानी कि संक्रमित हो गया। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो इसके अलावा मतलब बीफ उसने खा लिया उससे वो संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा
अगर किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो ऑलरेडी संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, वो संक्रमित जो इंस्ट्रूमेंट है अगर वो उसके टच हो जाता है या उसके बॉडी पार्ट के किसी भी तरीके से वो कांटेक्ट में आता है, तब ये व्यक्ति जो है वो संक्रमित या इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, जो पेशेंट हैं जिनमें एटेक्सिया या फिर डाइस्क्वेलिब्रियम जो होए वो इनके अंदर उत्पन्न होता है। ये एटेक्सिया जो है इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति जो है वो सीधा नहीं खड़ा हो पाता, ढंग से चल नहीं पाता, अपना संतुलन नहीं बनाए रख पाता, इसीलिए इस डिजीज़ को हम सेरिबेलम भी कहते हैं। और इसके अलावा धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो मेंटली रिटार्ड हो जाता है, यानी कि अपना मानसिक संतुलन भी खो देता है। और 1 साल बाद जब ये क्रिस्फेल्ड जैकब डिजीज़ किसी व्यक्ति को हो जाती है तो 1 साल के अंदर अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है कुरू रोग। कुरू रोग जो है ये न्यू गिनिया जो है वहाँ के लोगों में देखा गया है, जो कि मरे हुए व्यक्तियों का दिमाग खाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी हैं जो डेड पीपल का ब्रेन खाते हैं, तो उनके ब्रेन के खाने से ये रोग जो हैं उन गिनिया लोगों में भी उत्पन्न हो जाता है। इससे जो इसके जो रोगी होते हैं उनमें एटेक्सिया होता है, डिमेंशिया होता है, साथ ही ये अपनी आईज़ को यानी कि अपनी आँखों को घुमा नहीं पाते और लगभग 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा जो रोग है वो है जस्मान स्ट्रॉसलेयर सेंकियर सिंड्रोम। ठीक है, ये बहुत ही रेयर सिंड्रोम है। इसके अंदर व्यक्ति में एटेक्सिया होता है, डिमेंशिया होता है और साथ ही साथ एनिमल प्रायोन डिजीजेज भी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और डिजीजेज भी हैं जो होती हैं, बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी, फेलाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी, अंगुलेट स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज एंड स्कर्पी जो है वो इसके द्वारा कॉज होती है। तो हमारा जो ये टॉपिक है प्रायोन वो यहीं पे कंप्लीट होता है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस को पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।